तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2020 के, उसके कंप्लीट सोल्यूशन को हम लोगों ने देखा। तो आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स का 2020 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, सब्जेक्ट कोड आपका BT 204 है और नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूज़ ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड हाउ इट इज़ वर्क इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यानी आप रिमोट सेंसिंग से क्या समझते हैं और इसका वर्क सिविल इंजीनियरिंग में कैसे होता है, इसे क्या क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो कह रहा है कि रिमोट सेंसिंग इज़ डिफाइंड एज collecting data and information about a target without coming in contact with it, and it is the study of an object from a distance to know about the chemical or physical characteristics of object. Remote sensing has wide application in agriculture, forest development, geology and archaeology, and in the study of the hazard such as earthquake, landslide and subsidence of land, etc. Remote sensing is very much useful for aircraft and satellite. Data required are collected by radar, camera and other sectors, and remote sensing techniques has तो ये रिमोट सेंसिंग का जितना भी आप पॉइंट बना सकते हैं, पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को लिखेंगे और जितना ज़्यादा अगर आप सजा के लिखते हैं उतना ज़्यादा नंबर का चांसेस बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। यानी ये जो टर्म है इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है आपको। नंबर 1 कह रहा है कि कोप्लेनर फोर्सेज क्या है, आपका बोज नोटेशन क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है और कॉन्करेंट फोर्स क्या है। तो कोप्लेनर फोर्स दे सकते हैं कि व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ फोर्स सिस्टम लाइज इन द सेम प्लेन द फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड कोप्लेनर सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स। तो ये आपका देख सकते हैं, ये बेसिक सा फिगर है। और फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया कि फ्री बॉडी डायग्राम इज इक्विवेलेंट इज सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एंड रिलेटिव फोर्स provided by the support that equilibrium of such bodies may be considered by removing the support and replacing them by reaction which they exert on the body. The body so isolated from the system is called as free body, and when this isolated body is drawn with all the forces and reactive forces acting on it, and such a diagram is called free body diagram. उसके बाद आपका है बोज नोटेशन, बोर्ड नोटेशन के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जितना ज़्यादा हो सके प्रिपेयर कीजिए अपने शॉर्ट नोट्स को। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से मैं आपको PDF लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। हमारे अबाउट में टेलीग्राम लिंक का जो लिंक है वो पिन है, तो यहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। और थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ डोर्स एंड विंडोज़। यानी विंडोज़ के कितने टाइप होते हैं और उसके क्या होते हैं, डोर्स के कितने टाइप होते हैं, इसे हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत तरह के डोर्स होते हैं। आपका फ्लश डोर होता है, कैपेसिबल स्टील डोर होता है और उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। सेकंड हो गया ये। उसके बाद थर्ड है आपका रिवॉल्विंग डोर्स। रिवॉल्विंग डोर्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। एंड उसके बाद है आपका स्विंगिंग डोर्स। स्विंगिंग डोर्स के बारे में भी आपको डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद लास्ट आपका है रोलिंग स्टील डोर्स। और उसके बाद अगर हम बात करें विंडोज़ के, विंडोज़ कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आपका होता है लोवर्डेड विंडोज़, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद आपका आता है डॉर्नर विंडोज़, एंड इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके बाद आपका आता है थर्ड नंबर गैबल विंडोज़ क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख सकते हैं, आप इसको डिस्क्राइब किया गया है, तो आप इसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। और वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा आप अपने जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी। ओके, तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपका आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सर्वेइंग। सर्वेइंग से आप क्या समझते हैं, एंड एक्सप्लेन EDM। EDM को भी क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना
करना है। तो सर्वेइंग इज द साइंस ऑफ द डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑन एबव और beneath the surface of the earth by means of direct or indirect measurement of distance, direction and elevation. और idiom क्या है? idiom is a graphic general term of embracing the measurement of the distance using the electronic method, and it is based upon the measurement of phase difference between the received and transmitted signals. Hence this method also based on the propagation, generation, reflections and sequence रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रस्ट। ट्रस्ट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, उसके एक मेथड को भी डिस्क्राइब करना है। तो ट्रस्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और उसके जो मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजिडिटी के मेथड पे ये ट्रस्ट कितने प्रकार में यानी कितने पार्ट में डिवाइड है वो आपका है जस्ट रिजिड, अंडर रिजिड और ओवर रिजिड। तो जस्ट रिजिड के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, आप उसको लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, और इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन में हो सकता है कि हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए, क्योंकि जो अभी पेपर चल रहे हैं डी फार्मेसी में उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को मिस नहीं करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काउंटर्स के आप क्या समझते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। काउंटर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्क्राइब किया गया है। ओके, उसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग से आप क्या समझते हैं, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग को भी डिस्क्राइब किया गया है। क्या है रेसिप्रोकल लेवलिंग, एक फिगर के थ्रू आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो ये आपका हो गया। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यानी लास्ट क्वेश्चन में आपको 2-3-4 टॉपिक दिए रहेंगे, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देना होगा। पहले आपका वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के वर्क एबिलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया, तो वो भी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, तो आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका सैलो एंड डीप फॉर्मेशन क्या है, उसके बारे में, फाउंडेशन के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। और सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वे स्टेशन क्या है, उसके बारे में भी आपको दिख रहा होगा। और लास्ट है आपका कोप्लानर एंड कॉन्करेंट फोर्स क्या है, उसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब किया गया। ओके, तो यहीं से हम लोगों ने क्या किया, 2020 के सारे क्वेश्चंस को कवर किया। और इसके बाद एक टॉपिक आपका है रेडियस ऑफ गायरेशन, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने 2020 के टोटल क्वेश्चन को देखा, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स के पार्ट को। इसके बाद अगला पोर्सन हम मैकेनिकल का देखेंगे, उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, और आप लोग ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को ज़रूर बताइए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।